आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी, इस बार आप सब से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। क्या करूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, इसीलिए देर हो गई। सॉरी अगेन। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑथेंटिसिटी। जी, आज हम इसी पर कुछ बातें करेंगे। ट्रू सेल्फ, या क्या कहें इसे, अपनी ही खुद की सच्चाई। मायने ये कि जैसे हैं वैसे ही रहिए, अपनी ओरिजिनल नेचर या सेल्फ के साथ। होते हैं ना कई लोग बिल्कुल प्योर, बेहद सीधे साधे, जो जैसे हैं बस वैसे ही रहते हैं। ऐसे लोगों को अलग से कुछ दिखाने, बताने या जताने की ज़रूरत नहीं होती। बड़े यूनिक होते हैं ऐसे लोग, अपने आप में बेहद ख़ास, बिना किसी लाग लपेट के सीधे साधे अपनी बात कहने वाले। कुछ लोग कहते हैं ऑथेंटिक होना बहुत मुश्किल है, बेहद टफ है, इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। हर इंसान सच सुनना और कहना पसंद नहीं करता, और भी बहुत सी दलीलें दी जाती हैं। आप लोगों को क्या लगता है, इंसान को ऑथेंटिक होना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं तो क्यों नहीं, बताइएगा ज़रूर। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो लगता है बीइंग ऑथेंटिक, बीइंग रियल इज़ ऑलवेज़ बेटर। एटलीस्ट आपको इसमें पीपल प्लीज़र नहीं बनना पड़ता। वी कैन बी ट्रू टू आवर सेल्व्स एंड फॉर अदर्स टू। वो कहते हैं ना कि जो है वही रहिए, जैसे है वैसे ही दिखाइए। मुझे कई बार ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आखिर आपको किसी और को इम्प्रेस करना ही क्यों है। भाई, ज़िंदगी आपकी, सेहत आपकी, मेहनत आपकी, रहन सहन आपका, खुशियाँ आपकी, तो पसंद नापसंद क्यों हम किसी दूसरे के हाथ में दे दें? क्यों हम दूसरों की नज़रों से दुनिया को देखते हैं? क्यों हम ये कोशिश करते हैं कि कोई हमें पसंद करे? मैंने अक्सर कई औरतों को बातें करते हुए सुना है। वो कहते हैं, जैसे वो कहती हैं, जैसे मेरे हस्बैंड को मुझे ऐसे रखना अच्छा लगता है। मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर तरीके से तैयार होती हूँ तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। आई मीन होगी उनकी कुछ पर्टिकुलर स्टाइल, मेकअप एंड ऑल, एक्सेसरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लुक, आई एम नॉट अगेंस्ट इट ऑल, बट क्या आपको नहीं लगता कि किसी और को आपको वैलिडेशन देने का क्या राइट है? ये उस केस में ठीक है जब आप अपनी स्टाइल, अपनी पसंद को पहले तवज्जो दें। हाँ, अगर उसके साथ किसी का सजेशन आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करे तो क्या ही बात है, बजाय इसके कि आप सिर से पाँव तक एक मैनिक्विन बन के घूमें। ज़िंदगी हमारी है तो पसंद भी तो हमारी होनी चाहिए ना। ये तो बात हुई आउटर लुक्स की। अब हम ज़रा बात करते हैं इनर क्वालिटीज़ की, यानी इनर लुक्स की, जैसे नॉलेज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, मैनर्स, रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे लगता है इसमें भी अगर हम खुद से जितना सच बोले उतना ही अच्छा है। झूठ बोलकर किसे इम्प्रेस करना है भाई? एटलीस्ट सच बोलकर आप फालतू लोगों को अपने सर्कल से आउट तो कर सकते हैं। क्या करना है ऐसे लोगों को जो दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं, जिनमें सच बोलने की गट्स ही नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि इंसान कम फ्रेंड्स बनाए पर अच्छे और सच्चे बनाए। कम से कम जिनके सामने आप अपनी बात को खुल के रख तो सकें। कई बार इंसान की सच्चाई और ईमानदारी को लोग उसकी बेवकूफ़ी और कमज़ोरी समझ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, उसे ताने देते हैं, उसे गलत समझते हैं। असल में ऐसा करने वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं अव्वल दर्जे के बेवकूफ़, जिन्हें कांच और हीरे की कदर नहीं होती, जो कांच के चक्कर में भागते हैं और जिनके हाथ से हीरा निकल जाता है। पर फिर सही भी है ना कि अब हर इंसान तो जौहरी नहीं हो सकता ना, और वैसे भी वक्त हर इंसान को उसकी पहचान दे देता है। अच्छे इंसानों को परखने का हुनर भी तो हर किसी में नहीं होता ना। परखना भी वही जानता है जो ज़िंदगी को बहुत करीब से देखता और जीता है। कुछ लोगों के पास ज़िंदगी का तजुर्बा उनकी उम्र से ज़्यादा होता है। ऐसे लोग अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। वहीं कहीं ऐसे भी होते हैं जिनके घर वाले भी उनकी मैच्योरिटी से परेशान होते हैं और अक्सर कहते भी हैं कि पता नहीं ये कब बड़ा होगा। या फिर अगर जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो लोग ये भी कहते हैं कि तो इतने बड़े हो गए, इनको अकल ही नहीं आई। ये होते हैं कुछ लोग जो कभी नहीं बदलते। मुझे लगता है इंसान को इनसाइड आउट क्लियर और रियल होना चाहिए। हाँ, हम लोगों में, हम सब में एक बहुत बड़ी कमी है, वो ये है कि हम दूसरों की चकाचौंध से बहुत जल्दी इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आपको पता है, ये बात ना मैंने एक बार अपनी मम्मी से कही थी। जब वो थी तब उन्होंने मेरी बात बहुत गौर से सुनी। पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था
असल में उनकी वो बात मुझे याद रह गई। उन्होंने कहा था कि बेटे एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे लोग, अच्छी बातें और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आती है, उन्हें बार बार सुनना और पढ़ना पड़ता है। अब सोचती हूँ तो लगता है कि हमारे बड़े हमसे कितनी आगे की सोचते थे ना। मम्मी को भी रीडिंग का बहुत शौक़ था, बहुत बुक्स पढ़ती थी। मैंने देखा है उनको रात में उठ उठ के, जब भी मेरी कभी नींद खुलती थी तो वो अलग से रूम में बैठ के बुक्स पढ़ रही होती थी। बहुत बड़े बड़े नॉवेल्स पढ़ती थी वो, बेहद शौकीन थी रीडिंग की। ये आदत मुझे उन्हीं से मिली। और अब्बा को शेर व शायरी का शौक़ था, तो मेरे अंदर भी ये थोड़ी बहुत क्वालिटीज़ आ ही गई। मेरी छोटी सी विरासत है ये। बताइए, क्या हमारे पेरेंट्स रियल नहीं हैं या थे? क्या वो ऑथेंटिक नहीं है? कुछ वक्त के लिए हमें उनकी बातें बुरी ज़रूर लग सकती है, पर जब हम गौर से उन्हें सुनते हैं ना, तब जाकर समझ में आता है कि ये जो नॉलेज वो हमें दे रहे हैं ना, ये तो किताबों में भी नहीं है, कि हमको उनसे भी नहीं मिल सकता, यानी हमें किताबों से भी ये नॉलेज नहीं मिल सकता। अपनी ज़िंदगी अपने टर्म्स पर खुद से प्यार करके, खुद की परवाह करके, साथ ही औरों की भी अपनी रियलिटी और प्योरिटी के साथ जीनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। करके देखिए, ऐसा देखना कितना सुकून मिलता है। डे बाय डे आप कितने पॉजिटिव होते जाते हैं, धीरे धीरे आप खुद से कितना कनेक्ट हो जाते हैं, खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। यू फील पीस इनसाइड आउट। आई थिंक दिस इज़ ऑल वी नीड, राइट? सो बी ऑथेंटिक, बी रियल। चलिए, इसी के साथ आज की अपनी इस मुलाकात का वक्त ख़त्म होता है। अगली मुलाकात तक खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।